कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके सामने बहुत ही मज़ेदार और सादा सी बिरयानी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आम जो बिरयानी हम लोग बनाते हैं घरों में, ये उससे बहुत ही सिंपल और ईजी है। चलिए आई मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ। तो बिरयानी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले मेरे पास चिकन है तकरीबन 1 kg, और ये फ्रीजिंग में था तो मैंने इसको निकाल के भी थोड़ी देर पहले डिफ्रॉस्ट किया। अच्छा जी, एक पैन लेना है। पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक एक पीस लेके तो उसको फ्राई करूँगी। बहुत ही कम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह करने से ये है कि हमारा जो चिकन है वो हाफ़ कुक हो जाएगा और झटपट सी जो हमारी बिरयानी है, बिरयानी का मसाला जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह करना है कि जो तमाम चिकन है उसको मैंने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम चिकन डाल के तो उसको हमने हाफ़ कुक कर लेना है। बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही बन जाने वाली ये रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। देखिए चिकन हमारा अब कुछ कुछ पीस जो हैं वो हमारे गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तो हमने इनको तब तक हाफ़ कुक करना है जब तक कि हम तसल्ली हो जाए कि जो चिकन है वो ब्राउन हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हाफ़ कुक हो गया। मैं इसको निकाल लूँगी। तमाम पीसीस को मैं निकाल के एक बाउल में रख लूँगी। अच्छा जी, चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने मसाले के लिए क्या करना है, उसी पैन में मैंने ग्राइंड किया था तमाम मसाला। ये है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और इसमें गार्लिक है और जिंजर है। ये तमाम चीज़ें मैंने इकट्ठी ब्लेंड कर ली थी अच्छी तरह से, यानी कि चॉप नहीं करनी, इनको ब्लेंड कर लेना है। अब उसको मैंने उसी पैन में उसी ऑयल में मैंने तमाम मसाला डाला है। उसमें मैंने डाली है बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल, और जो बाकी गरम मसाले का जो मसाला जो मिक्स होता है, काली मिर्च है और साबुत काली मिर्च है और ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, और सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर है वो डाला इसमें। अब इसमें नमक डालेंगे हम, जो आपका नमक का जो आपको टेस्ट है, जितना आप लोग खुद खाते हैं उस हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड कर लेना है। अच्छा जी, हल्दी डालेंगे अब हम इसमें। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और इससे ये है कि जो मसाला तैयार होता है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है। इतना अच्छा पकाना है कि इसमें से खुशबू आने लग पड़े, और जो जब मसाला हाफ़ कुक हो जाएगा उसमें हमने अपना जो चिकन है उसको ऐड कर लेना है। तो उसको करके पकने के लिए हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी जो बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो रहा है, और आप इसको इसी तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बन जाएगी रेसिपी। तो हमने क्या किया है कि ऊपर से ढक्कन दे दी है। अच्छा जी, अब देखें ऊपर ऑयल जो है वो ये तकरीबन रेडी है, परफेक्ट रेडी हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हमने इसको थोड़ी देर तक और इसको भूनना है अच्छे तरीके से। और चावल मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। चावल हमने एक गनी पे बॉईल करके तो स्टेन कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ बिरयानी को। ऑयल है और ऑयल में मैंने थोड़ा दही डाला है। अच्छा, ये एक टिप भी है कि अगर आप ऑयल में दही डालेंगे ना तो जो बिरयानी है वो नीचे से बिल्कुल भी लगेगी नहीं। तो उसके बाद उसमें मैंने फिर चावल ऐड किए हैं।
2 तह मैं लगाऊंगी बिरयानी की। आधे चावल मैंने पहले नीचे लगा लिए। अब मैं उसके ऊपर जो सारा मसाला हमने रेडी किया था बिरयानी का वो मैं ऊपर से लगाऊंगी। किशमिश डाली है थोड़ी सी। किशमिश से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है, बहुत मज़ेदार। थोड़ी सी और ऐड कर दी है मैंने क्योंकि मुझे किशमिश बहुत पसंद है। अच्छा जी, तमाम जो मसाला हमने अच्छी तरह से तैयार किया था बिरयानी का वो मैं इसमें इसी एक तह लगा देंगे हम। और जो बाकी चावल बच गए थे वो फिर मैं इसको ऊपर से लगा दूंगी, उनकी भी तह लगा दूंगी। ये मैंने जो चावल थे वो उसी पैन में जो थोड़ा सा मसाला रह गया था उसके साथ मिक्स करके लगाया ताकि जो उसका फ्लेवर उसमें आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ी से किशमिश और डाले हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसको अब हम जो आंच है चूल्हे की हल्की करके तो इसको अब हम दम लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है ताकि बिरयानी अच्छे तरीके से दम लग जाए। थोड़ा सा इसमें अब डाला है फूड कलर। पानी में मिक्स करके नहीं मैंने डाला। अब ये देखें ना, जब पानी में हम मिक्स करके नहीं ना डालते तो वो बहुत अच्छी सी उसके ऊपर से एक लेयर सी आ जाती है। तो बहुत प्यारे चावल जो है, कलर बहुत ही अच्छा आता है इसका ना। तो आप देख सकते हैं बिरयानी को दम लग गया। अच्छा, अलग से मैंने थोड़े से जो फ्राइज़ हैं वो लिए थे और वो मैंने उनको फ्राई करके तो रख लिया उसकी गार्निशिंग करने के लिए। अच्छा जी, अभी आप देखें कि मैंने बिरयानी डिश आउट की है और अब साथ ही गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से फ्राइज़ डालूँगी ऊपर से। और 2 मैंने अंडे उबाले थे तो उनको भी कटिंग करके तो ऊपर से डाल दिए। आप इस तरीके से खाएं। ये बहुत ही सादा सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।